हाँ, क्योंकि सब करने से कोई फायदा नहीं है। अब पेपर में जो है वो देखना पड़ेगा कि 2 नंबर के आ रहे हैं कि 3 नंबर के आ रहे हैं। अगर मान लो 2 नंबर या 3 नंबर के आ रहे हैं तो बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है कि टोटल 12 नंबर का है। टोटल 12 नंबर का आ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें से फिर मतलब 5 नंबर या 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो आए उसमें 2 नंबर या 3 नंबर के लगभग और याद ही आया तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा करना। देखो 7.1 है ना, 7.1 का है निम्नलिखित फलनों के प्रति अपकलज मतलब वही समाकलन होता है, समाकलन होता है निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब ये निरीक्षण विधि क्या होती है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि निरीक्षण विधि क्या होती है। देखो जरा, पहला है sin 2x। अभी अपन कोशिश करेंगे फार्मूला नहीं लगा sin 2x। निरीक्षण विधि यह है कि मतलब sin 2x तुम्हें ये चेक करना है निरीक्षण विधि में है ये क्या है, ये समाकलन। लेकिन निरीक्षण विधि बोल रहे हैं तो पहले इसका अवकलन के बारे में सोचना पड़ेगा। अवकलन के बारे में कैसे सोचना पड़ेगा, तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि sin 2x किसका अवकलन है, cos cos 2x है कि नहीं। मतलब यदि तुम d dx किसका करोगे cos 2x का, तो क्या आएगा बताओ मेरे को, sin 2x माइनस sin 2x। लेकिन ये 2x है एक्स्ट्रा, इसको मान के करोगे तो 2x का डबल से करना पड़ेगा तो 2 हो जाएगा। समझ ऐसा, तो इसमें तुमको पहले सोचना पड़ेगा जो भी प्रश्न आएगा ना उसमें ये सोचना पड़ेगा कि ये किसका अवकलन है, किसका अवकलन है। तो तुमने सोच लिया कि भाई cos का अवकलन है और यहाँ जो रहेगा वही उसी का भी रहेगा, तो cos 2x का अवकलन हो तो cos 2x का तुम्हें ये करना पड़ेगा। cos 2x का करोगे तो cos यहाँ x मान के करना पड़ेगा टोटल को, तो cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x लिख दिया x की जगह x तो तुमने माने थे इसलिए इसका डबल से करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2। 2x का करोगे तो 2 कांस्टेंट रहेगा, x का हो जाएगा 1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2। ठीक है, आपने करना इसका है तो इधर सिर्फ ये होना चाहिए, बाकी सबको इधर लिया। देखो ये 2 को इधर लिया तो 1/2 हो जाएगा है ना, इधर लाएंगे तो d dx cos 2x और इधर क्या होगा sin 2x, माइनस को इधर लिया है, माइनस को भी इधर लिया। अब ये इसको इसके साथ लिखो d dx है ना माइनस cos 2x, ये नीचे क्या हो जाएगा 2 और इधर sin 2x। फाइनली तुम देखो ये वाला ही आ गया, तो इसका आंसर ये वाला रहेगा। ये आंसर हाँ, ये है कौन सी विधि, निरीक्षण विधि। या तो तुम्हें ये नहीं करना हो तो तुम्हें ये चेक कर लो ये d dx को छोड़ के इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे sin 2x का अवकलज, ऐसा बनाते हैं समाकलन है ना, समाकलन का चिन्ह मतलब समाकलन करिए और dx को लगे sin 2x का समाकलन जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये निकलेगा cos 2x by 2 और माइनस ऐसा लिख लेना। हाँ ऐसा, ये इसका आंसर आएगा। लिख लो इसको, बता दो। अब इसी के जैसे सारे होंगे पूरे के पूरे। एक सवाल शायद अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन तुम जैसे मतलब जैसे अपने इसको मिटा दो साइड में करेंगे हम इसी के जैसा सेम सेम, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। है ना, ये 7.1 का माइनस भी लगाओ। ठीक हो गया। अगला देखो, अगर दूसरा अपन देखें तो क्या है दूसरा cos 2x, सेकंड नंबर का
cos 2x। अब सर जैसे 3x हाँ 3x। अब जैसे इसको करा है सेम टू सेम इसको ही करेंगे अपन। तो देखो जरा क्या करा था, सबसे पहले तुमने सोचा था कि ये किसका अवकलन होता है समाकलन है, लेकिन स्टार्टिंग अवकलन से ही करना है, क्योंकि प्रति अवकलन विधि बोल रहा है वो कौन सी विधि बोल रहा है, निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि में तुमको अवकलन ही सोचना पड़ेगा, है समाकलन। तो ये किसका होगा, sin 3x का होगा, माइनस के चिन्ह होगा। तुम्हें संख्या देखना ये किसका होगा, तो sin 3x। तो कर दो d dx, यदि sin 3x यदि आप करते हो तो इसका क्या आएगा, तो इसको एक समान में करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा इसको cos 3x। इसका डबल से करना पड़ेगा, जिसको माना है उसका डबल से 3x, ठीक है। इधर क्या होना चाहिए, ओनली ये वाली संख्या 3 एक्स्ट्रा 3 को ले लिया हाँ, d dx 3x, ये 3 इसके नीचे आ गया, ठीक है। इधर क्या बचा, आ गया सेम सेम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे लिखोगे, ये समाकलन माइनस साइन होता है, cos का तो माइनस साइन होता है, समाकलन तो माइनस बराबर कैसे, सर cos का माइनस सर साइन फार्मूला लगा है तो माइनस साइन आएगा। देखो इसमें माइनस वाली बात नहीं है, तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। देखो इसका सोचना है कि ये किसका होता है, तो सोच लिया sin 3x का होता है, तो d dx उसी का करना है, जिसका सोचना है उसी का sin 3x। अब इसमें कहाँ है माइनस, इसका करोगे तो उल्टा कर रहे हैं, समझ गए। इसमें इसका अवकलन करोगे तो माइनस कहाँ आ रहा है, इसका तो क्या आएगा sin 3x का cos 3x into 3 हो जाएगा, इसमें का माइनस है। ठीक, ये 3x को इधर कर लो, d dx sin 3x 3 को नीचे कर देंगे अपन, और इधर क्या हो गया cos 3x, ये आंसर रहेगा। कैसे लिखोगे, ये वाला cos 3x dx इक्वल टू sin 3x upon 3 sin 3x ये आंसर रहेगा। अब थर्ड क्वेश्चन में अपन यही करेंगे, तो इसमें तुमको हाँ ज्यादा समझना जाएगा और कि कैसे ये है निरीक्षण विधि है ना, समाकलन अलग तरीके से होंगे आगे क्वेश्चन, बाकी सिर्फ निरीक्षण विधि के 3-4 क्वेश्चन है, यही ऐसे होंगे। क्या देखो e2x, तो सबसे पहले तुम ये सोचना है कि ये किसका अवकलन है, तो e2x का ही अवकलन है, क्योंकि x का तो x ही होता है, तो ये किसका अवकलन है, e2x का, तो d dx e2x। अब इसका अवकलन करो तो आप इसको एक समान पे करोगे तभी तो होगा, तो x को e2x, लेकिन इसको एक समान है इसलिए इसका करोगे, इधर से t वाली संख्या के इसको तुमको दे दिया d dx e2x और इधर बचा देखो आगे से हम मतलब ये आंसर होगा, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा ये e2x dx e2x upon 2 ये आंसर होगा।
समझना पड़ेगा कि ये किसका अवकलन होता है, ए उसी का होगा, लेकिन घात में बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अवकलन में घात कम हो जाती है। ये किसका अवकलन होता है, डी dx ax प्लस b के ऊपर 3 की घात कर दोगे तो ऊपर 2 की घात आ जाएगी अवकलन करने से, है ना। देखो ये क्या कहेगा, सामने जगह कि इतने पूरे को x मान के करना है, ये सामने ये x हमेशा का वैसे ही रहता है और ऊपर 2 की घात। अब इसको तुमने x समान है इसलिए इसका डबल से करना पड़ेगा, तो x का करोगे तो a ये कांस्टेंट a, ठीक है। ये वैसे का वैसे x का 1 और खाली का जो उसका 0 हो जाएगा, लेकिन इधर तुमको सिर्फ p वाला चाहिए तो इन दोनों को इधर कर दो, dy dx ax प्लस b, तीनों a इधर आ जाएंगे अपॉन में इक्वल टू ax प्लस b का आगे से इधर क्यूब तो लगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे सेम सेम इसी की जगह दूसरा आंसर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, ऐसा ये वाला x प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस dx हाँ यहाँ dx ax प्लस b का क्यूब बटे 3 ये आंसर हो जाएगा। देखिए ना, ये वाला रहने दो फिफ्थ नंबर का, है ना, ये हाँ उतना कोई खास नहीं है। अब ये 6 से देखो, 6 से देखेंगे अपन क्या है 4 क्या किया हुआ है? सरकारी स्कूल को सरकारी बना के रखा है। 4 e3x dx ये लिखा है। अब इसको समाकलन करना है तुम्हारे को, तो अब निरीक्षण विधि यूज नहीं करना है। अब निरीक्षण विधि का काम खत्म हो गया, अब हो गया रियल समाकलन। तो देखो कैसे करेंगे समाकलन करने के लिए। क्या है कि ये देखो या तो 4 का अंदर गुणा कर दो पहले लगेगा, और सर चार तो कांस्टेंट है, उसको बाहर नहीं निकालना। ब्रैकेट में है ना इसके गुणा कर दो, ब्रैकेट नहीं होता तो अपन उसको कांस्टेंट समझ लेते। अब जब ऐसा प्लस में आ जाएगा तो ये समाकलन और dx सबके साथ चला जाएगा। जैसे अवकलन में होता था कि अपन सबके साथ कर देते थे, तो ये भी शुरुआती दौर है, इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे बता रहा हूँ कि सबके साथ लगा लगा के बता स्टेप बाय स्टेप। ये तो फिर समाकलन में अपन अवकलन में कैसे करते थे कि देखो ये ऐसा ये ऐसे डायरेक्ट होता। तो अभी स्टार्टिंग में तुम्हें पूरा क्लियरिटी देखो, ये 4 e3x dx प्लस 4 dx है कि नहीं? इसके साथ भी अलग हो जाएगा, प्लस है तो इसके साथ अलग हो जाएगा। अब यहाँ से तुमको करना है फॉर कांस्टेंट में तो उसका कुछ नहीं होगा, e3x dx प्लस 4 dx, ठीक है। अब ये फॉर कांस्टेंट है, इसका समाकलन करो, ex का ex ही होता है, समाकलन में चाहे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो e3x, लेकिन इसका पावर है तो इसका तुम्हें समाकलन करना पड़ेगा। तो 3x का क्या हो जाएगा, ओनली 3, लेकिन बटे में आएगा, ये तुम्हें समझना है थोड़ा सा।
सिंपल बस याद रख लेना कि जो ई सिर्फ ये ई के साथ होगा बस ई की पावर में दी हो तो x डायरेक्ट खाली इसको नीचे लिख देना। आपने तो उसके पीछे नहीं जाना कि उसके पीछे कहां से आए थे, तुम तो बस याद रखो कि एग्जाम में अच्छे से निकल जाए बस कि e के पावर अगर 4x होता तो नीचे 4 आ जाता, 5x होता तो नीचे 5 आ जाता, 3 है तो नीचे 3 लिख दिया, सीधी सी बात। तो फिर जैसे तुमने ये करना तो ये दोनों हट जाता है, ये समाकलन का चिन्ह भी हटा देना, dx भी हटा देना अगर ऐसा हो गया तो, है ना। प्लस यहाँ देख लो ये 4 कांस्टेंट है, अब 4 हट गया तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, तो 1 का क्या हो जाएगा 8x, जैसे अवकलन में होता था यहाँ तो खाली संख्या रहेगी तो साथ में x लग जाएगा और प्लस c, ये कांस्टेंट है, ये हमेशा चलेगा। अभी क्यों चल रहा है क्या चल रहा है ये सब बात की बात है, अपने को इतना नहीं देखना, आपको प्लस c लगा देना, हाँ समाकलन आ जाए वहाँ प्लस c लगा देना, हाँ बस लिख लीजिए। अब इन सवालों को मतलब ऐसे करना है कि डबल से रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए है, आप जब भी खाली समय हो तो इनको डबल से रिपीट करना है, या भी समझ में आ रहा है तो ये है डबल से देख लेना जरा यूट्यूब और समझना और हाँ वो अभी लिंक सेट कर रही है तो समझ आ होगा बेटा। अगला देखो समाकलन x स्क्वायर 1 minus 1 upon x की पावर 2 dx। तो देखो ब्रैकेट है, अभी जैसे 4 में ब्रैकेट था, ऐसे ब्रैकेट है तो अंदर क्या करना है, इसका इसमें करोगे x स्क्वायर माइनस इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा, हाँ एक लगाएगा बीच में इन दोनों को लिख लो x इनटू मतलब x स्क्वायर ये वाला में ये वाला समझ में आया ना, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस यहाँ कट गया तो ये बचा एक dx। अब ये समाकलन अलग अलग ले लो सबके साथ, समाकलन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस समाकलन 1 dx, ठीक है। अब समाकलन में जैसे अवकलन में तुम जानते थे ना कि x की वैल्यू 5 है, तो क्या होता था 5 के 4 होता था कि नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है ये है तो ऊपर इसका यदि समाकलन करना है तो ऊपर एक घात जोड़ना पड़ेगा और नीचे ये जो जोड़ा है वो लिखना है, हाँ एक घात जोड़ के ऊपर लिखना है और जो घात ऊपर लिखी है वो नीचे है, ये समाकलन में है ध्यान रखना। हाँ तो इसका क्या होगा x3 अपॉन 3 माइनस एक का प्लस c मन में जो आता है अगर हम ठीक से चिल्ला देंगे तो कब चिल्लाएंगे।
3 कर दिया तो ये और नेगेटिव। समाकलन का चिन्ह भी जाएगा रिएक्ट। हाँ अगला देखो है ना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ब्रैकेट तो है ना, लेकिन बताओ ब्रैकेट के बाद कोई गुणा करने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो अपन डायरेक्ट अगले स्टेप में बढ़ जाते हैं। क्या करने से सबके साथ अलग कर देंगे। समाकलन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस समाकलन dx dx प्लस समाकलन dx। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। a कांस्टेंट है x स्क्वायर dx, b कांस्टेंट है x dx, c कांस्टेंट है तो क्या बचा 1। कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचेगा। ये a कांस्टेंट अब देखो ये x स्क्वायर क्या जाएगा x3/q मतलब आप ये ऐड कर लेते हैं क्या आपको नहीं लगा है b कांस्टेंट इसका क्या जाएगा अगर इसमें कहीं चीज नहीं है तो एक की मान रखेंगे और x प्लस c कांस्टेंट और x एक प्लस c अब यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं तो आगे की स्टेप क्या है कि समाकलन सबके साथ लिख दो। उसमें है ये लो dx ठीक है। अब कर 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकालेंगे dx बचेगा। हाँ हाँ बढ़ा दो एक स्टेप या तो डायरेक्ट कर दो जैसा तो मुझे लगे। ये 2 इसका क्या हो जाएगा x dx का ये से होता है कुछ हाँ अगर यहाँ पावर होती ना कुछ मतलब 2 3 होता तो फिर अपन आगे और बढ़ा देते लेकिन हाँ ये किसका प्लस c यहाँ सरल है। ये सरल है सरल हम कर सकते नहीं है। हाँ समाकलन है तो कठिन तो वो है तो बाद में क्या पता था सर बाद में आता है टुमारो वाले। हाँ तो अपने धीरे धीरे तुमने तो खतरनाक मतलब देखो धीरे धीरे
पे नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसमें ही चलता है कि भाई इंजीनियर को इसको एक मान लो पावर सम वो उसमें ही चलता है। इनको गुणा कर दो। काय में गुणा सर सबको अलग अलग अंदर वाले स्क्वायर साथ में तो अलग-अलग करके दो। अलग-अलग नहीं है, फार्मूला लगेगा a माइनस b का स्क्वायर। ये a b है। हां a माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a ये बात ये लगेगा ना, लगाओ a का स्क्वायर मतलब एक ओनली x लिख दो क्योंकि रूट कट जाएगा उससे, प्लस b का स्क्वायर मतलब है ना, रूट है तो b कट जाएगा, माइनस 2 a मतलब रूट x और b मतलब काट दो नहीं कटेगा, 2 लगाए कट जाएगा नहीं सर 2 लगाए तो ये कैसे लगा, ये तो अलग है दो और तो वो अलग है ये वन नंबर लगाया माइनस ठीक है। चलो देखिए x सर से आप दोनों 1/x माइनस 1 ये हो गया ठीक है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लोगे तो कटिंग हो जाएगा। सर ये -2 का सर हाँ सॉरी माइनस 2 है ना। अब देखो अब अलग अलग कर लो, x का x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx है कि अलग अलग ले लिए, अब कर लो। x का क्या होगा, इसका पावर 1 मानोगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 2 बटे 2 हो जाएगा प्लस प्लस 1/x का क्या होता है, अब उसमें देखो log x का क्या होता था, समाकलन में नहीं अवकलन में, log x का क्या होता था, तो इसमें 1/x का log x, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उल्टा है ये उल्टा है, उसमें log x आता था तो अपन 1/x लिख देते थे, अगर इसमें 1/x आ गया तो इसमें log x, तो इसका समाकलन क्या होगा log x माइनस 2 कांस्टेंट है x और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, हां सर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का x x प्लस 3 प्लस हाँ तो बिल्कुल बस इसमें फार्मूला ही लगा दिया, एक नया फार्मूला मिला है तुम्हारे को, ये वाला 1/x का log x है ना, एक नया फार्मूला याद रखना 1/x का होता है log x। नंबर का है क्या हो गया? 11 नंबर का देखेंगे अपन, x क्यों बोलना है, x³ + 5x² हाँ माइनस 4 माइनस अपॉन x का और ऐसा है। तो देखो ये नहीं होता ना तो अपन डायरेक्ट कर लेते, लेकिन ये है तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करो, पहले सब के नीचे लिख दो इसको, जैसे 10वीं में करते थे याद हो हमारा कि है ना, एक सब के बटे में एक होता तो सबको अलग अलग कर देते, तो ऐसा यहाँ भी कर या ऐसा dx लिख दो, पूरा ही अलग अलग करो है ना, फिर 5x² dx माइनस 4y(x²) dx, ठीक है, सबको अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ कैंसिल
खाली x से बचेगा प्लस यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा ओनली 5 dx बचेगा माइनस। अब देखो ये 4 तो कांस्टेंट है, इसको भले बाहर लिख लो आप और इसको ऊपर लेके आएंगे तो x के पावर -2 हो जाएगी। है कि नहीं? प्लस की बात करते हैं तो ऊपर लाते हैं तो माइनस क्यों देते हैं? इसको सॉल्व करना है। x का इसका क्या हो जाएगा 2 ठीक है प्लस 5 कांस्टेंट हो गया। अगर 5 निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 का x जाएगा माइनस 4 कांस्टेंट है। अब इसका करना है तुम्हें तो कैसे बताया था x की घात 4 का क्या होता था x की घात 5/5 होता था कि तो x की घात -2 का इसमें एक जोड़ोगे तो -1/-1 आएगा। हाँ अब 3 मत समझ लेना यहाँ पे कि जोड़ा तो 3 हो जाएगा। समझ गया ना? जोड़ा मतलब समझ गया कि नहीं समझ में आया? इसमें यदि आप जोड़ोगे तो -2 प्लस बनाएगा कि और नीचे भी -2 प्लस बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा फाइनल x -1 और -1 सही होगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, अगर इसको नीचे लाएंगे तो 1/-x से 1 की घात नीचे लिया उसको तो प्लस में जाएगी तो तुम देखोगे इसका क्या हुआ फाइनल में ये वाला होगा 1/x -x। सर ये -x पे गुणा वाला कौन सा गुणा वाला? नीचे जब का बैठेंगे हाँ तो ये सीधा 1/-x घात तो प्लस हो गई ना, नीचे लेके आएगा तो ये घात प्लस हो गई है कि ये घात प्लस हो गई। अब इसको थोड़ा कर x स्क्वायर ये 5x